मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लक। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा, क्या कोई परेशानी आएगी या फिर कोई गुड न्यूज मिलेगी। आज के लिए हमारा शुभ रंग या शुभ अंक क्या रहेगा, तो गुड लक में आपके ग्रहों को देखते हुए बताएंगे आपको आज के दिन आपकी राशियां क्या कहती हैं। तो हमारे साथ होंगी हमारी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी, जो आपको बताएंगी आपके ग्रहों के बारे में। तो रुचिका जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और चलिए सबसे पहले रुचिका जी शुरुआत करते हैं राशियों के साथ ही। जी बिल्कुल, तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले लोग आज कुछ नया और सीखने का मौका उन्हें मिलेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज कोई अच्छी खबर मिलेगी जिनसे इनका दिन बहुत ज्यादा खुशनुमा हो सकता है। धर्म कर्म के काम में भी आपका मन खूब लगेगा। शिव चालीसा का पाठ करके दिन को और बेहतर बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग पीला। वृषभ राशि, किसी बड़ी परेशानी जो अब तक आप जिसका हल नहीं निकाल पा रहे थे, आज आपको उसका हल मिलेगा। बिजनेस में भी अच्छा लाभ होगा। परिवार में खुशियां आएंगी। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आज आप कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करके दिन को और बेहतर बनाएं। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा जामुनी। मिथुन राशि, आज आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करेंगे। किसी भी काम में आज आपने आलस बिल्कुल नहीं करना है। आज शाम का समय आपका अच्छा बीतेगा। आप अपने सामान की सुरक्षा पे थोड़ा आप ध्यान दें। बिजनेस वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ है। जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहां पर बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है। गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की अगर आज आप आराधना करते हैं, उन्हें ध्रुवा अर्पित करते हैं, तो दिन को और शुभ बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 12, शुभ रंग स्काई ब्लू। कर्क राशि, आज काम में लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे, आज आपको आपके आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के दिन आपको कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। संतान से संबंधित थोड़ी परेशानी जो भी आपकी चल रही थी, आज आपका उसका हल भी मिलेगा। किसी जरूरतमंद की अगर आज आप मदद करते हैं या गणेश जी को लड्डू अर्पित करके उन्हें लड्डू का भोग लगाते हैं, तो भी आप दिन को और खास बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग गुलाबी। चलिए, तो ये तो हुई राशियों की बात। और भी राशियों के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो आप देखते रहिए हमारा शो। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हैं और आप लोगों के सवाल है वो मैं रुचिका जी से पूछ लेती हूँ। रुचिका जी, राशियों और ग्रहों के हिसाब से किस रंग के पौधे लगाएं और कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि लगाना चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए और वो शुभ होते हैं? जी, जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो उससे हम एनवायरनमेंट तो बेटर कर ही रहे हैं। हम अपने राशियों के अनुसार अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे हमें और ज्यादा अपने ग्रहों की अच्छे फल मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि की, तो क्योंकि ये दोनों राशियां मंगल ग्रह से संबंधित है, मंगल ग्रह इनको रूल करते हैं, तो ये लाल रंग के अगर फूल फल वाले पौधे लगाते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ है। चलिए, तो रुचिका जी, इससे पहले आपने जिस तरह से अभी जानकारी दी है कि लाल रंग के पौधे लगा सकते हैं, ये क्यों शुभ होता है, इसके बारे में भी दर्शकों को क्योंकि ये दोनों ही जो हमारी राशियां हैं वो मंगल ग्रह से संबंधित हैं, इन्हें मंगल ग्रह रूल करते हैं। तो इसीलिए मंगल का कलर रेड है, तो इसीलिए अगर ये लोग रेड कलर के फूल फल वाले पौधे लगाएंगे तो इनके लिए और शुभ प्रभाव मिलेगा इन्हें। और ऐसे अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि की और तुला राशि की, तो ये दोनों ही राशियां शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो शुक्र ग्रह को पसंद है अच्छी खुशबू। तो अगर हम ऐसे ये दोनों ही राशियां अगर अच्छी खुशबू वाले पौधे लगाते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम और राशियों की बात करें, हम मिथुन राशि की और कन्या राशि की बात करें, तो ये दोनों ही राशियां बुध ग्रह से संबंधित हैं। ये लोग तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, या ऐसे कोई भी पौधे जो मेडिकल यूज में आते हैं, ये लोग वो लगा सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राशियों के हिसाब से पौधे भी लगाए जाते हैं, उसका भी कुछ प्रभाव होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम हर जो राशि है उसको एक प्लैनेट रूल कर रहा है। तो अगर हम उस राशि के अनुसार, उस प्लैनेट के अनुसार कोई पौधे लगाते हैं तो हम उनका और ज्यादा फल ले पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग रेमेडीज में बिलीव नहीं करते हैं, पौधे लगाना तो वैसे भी शुभ ही है। तो अगर हम पौधे लगाते हैं तो हम एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, साथ ही अपने प्लैनेट्स को भी बैलेंस कर रहे हैं।
ये बहुत नई जानकारी मुझे मिली है कि हमें अगर हम पौधे लगा भी रहे हैं तो वो भी हम अपने प्लैनेट्स के हिसाब से लगा सकते हैं। रुचिका जी, कुछ और भी राशियां अभी शेष हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले आज मेहनत के साथ भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है। अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। सेहत के मामले में आपके लिए सलाह है कि आंखों का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो सीधा आंखों को अफेक्ट करेगा। पीपल को जल देके और शिव जी का आज के दिन अगर आप अभिषेक करते हैं तो दिन को और खास बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग गोल्डन। कन्या राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान देना है। किसी भी बात को लेके मानसिक तनाव हो सकता है, तो इसीलिए ज्यादा सोच विचार में ना पड़े। स्ट्रेस अवॉइड करें। घर में किसी की शादी की बात चल रही है तो आज आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कोशिश करें आज किसी से भी बहस में ना पड़े। आज के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करके दिन को और शुभ बनाइए। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग सी ग्रीन। तुला राशि, आज का दिन बहुत मजेदार रहने वाला है। घर में आनंद और खुशियों का माहौल रहेगा। घर में कोई खास मेहमान आ सकता है जिसके कारण और ज्यादा खुशियां फैलेंगी। आज लेन देन की कोई समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी। सेहत के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आप अच्छे खान पान का आनंद ले सकते हैं। दुर्गा चालीसा का अगर पाठ करते हैं और छोटी कन्याओं को फल का दान करते हैं तो दिन को और ज्यादा खास बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग फिरोजी। वृश्चिक राशि, सेहत के प्रति लापरवाही से आज के दिन बचना होगा। नौकरी में आज आपको आपसी तालमेल बनाकर रखना होगा। घर परिवार के मामले में भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। इन टोटल आज वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज्यादा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। किसी करीबी व्यक्ति की सफलता की अच्छी खबर मिल सकती है। लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और दिन को और ज्यादा खास बनाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग ब्राउन। ठीक है, तो ये तो राशियों की बात हुई, लेकिन इससे पहले आप बता रही थी कि किस किस राशि वालों को कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। उसमें मुझे लगता है सारी राशियां नहीं आ पाई थी। जी जी जी। और भी ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको पौधों को लगाते वक्त विशेष ध्यान रखना है कि ये पौधे लगाएं? तो अगर हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि का सीधा संबंध है चंद्रमा से। तो ऐसे जो भी जातक हैं ये लोग रात की रानी का पौधा लगा सकते हैं या चंद्रमा का पौधा लगा सकते हैं। और चंद्रमा को सीधा सीधा मेडिकल से हम लोग रिलेट करते हैं क्योंकि इनमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे पौधे भी लगाएं जिनकी प्रॉपर्टीज हीलिंग हो। और अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो इनका संबंध है सीधा सूर्य ग्रह से। तो ये लोग सूरजमुखी या फिर गुलाबी रंग के पौधे लगाएं तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे पौधे अगर राशि के अनुसार लगाए जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है? जब भी हम राशि के अनुसार कोई भी चीज कर रहे हैं या कोई भी ग्रहों के अनुसार कर रहे हैं, अगर कोई भी राशि, जैसे अगर अभी हमने सिंह राशि की बात की, सिंह राशि सीधा सीधा रूल उनको करते हैं हमारे सूर्य ग्रह। तो अगर आपको लगता है कि सूर्य ग्रह आपको उतना फायदा अभी तक नहीं दे रहे थे या सूरज जैसा हम सूरज के जो भी फायदे हैं वो हमें नहीं मिल रहे थे, सूर्य ग्रह जैसे अट्रैक्शन देते हैं आपको, लोग आपकी बात सुनते हैं और आपको सहमति मिलती है लोगों से, तो जो भी चीजें, जो भी आपके रूलिंग प्लैनेट है उनकी आपको जो भी रूलिंग क्वालिटीज है वो आप देखेंगे कि वो आपको मिलने लग जाती है। अच्छा रुचिका जी, जिसके हाथ से पौधे ही ना लगे या सूख जाएं आगे जाके, उसके लिए भी कोई दूसरा उपाय है क्या? सबसे देखिए, ये सबसे इजी और कन्वीनियंट मेथड हमने आपको बताया है जहाँ पे आप एनवायरनमेंट का भी भला कर रहे हैं, अपना भी भला कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, इस रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो हम इसके साथ फिर दोबारा से हम प्लैनेट्स अपने बैलेंस कर रहे हैं और अपने एलिमेंट्स भी बैलेंस कर रहे हैं। जितना आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें सबको है पैसे की, लिक्विडिटी की, तो जितना आप उसमें पानी डाल रहे हैं पौधे में, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ये भी आपको सबकॉन्शियस को पता होना चाहिए, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आएगी। तो अगर आप
धनु राशि वाले कोई पौधा लगा रहे हैं या सिंह राशि वाले कोई पौधा लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे सिंह राशि के जो जातक हैं उनके पौधे में ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि उनकी जो तेज है, जो उनका नूर है वो भी बढ़ेगा, उनकी लाइफ में जितने भी इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होंगे। और अगर आपको लगता है पौधे आप नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपको अपनी प्लैनेट रिलेटेड रेमेडीज करनी होंगी। मुझे लगता है फिर ये रेमेडीज मुझे ही बहुत करनी easy होंगी क्योंकि मेरे हाथ से पौधे नहीं लग पाते हैं। चलिए रुचिका जी, बहरहाल अभी हमारी अन्य कुछ राशियां बाकी थी, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। जी, बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। परिवार में पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन किसी पर भी आपने आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की मदद से कुछ परेशानियां आज आपकी दूर होंगी। गणेश चालीसा का पाठ करें और पीपल को अगर जल देते हैं तो दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग सफेद। मकर राशि, सेहत और खर्च के मामले में थोड़ा सा ध्यान रख के चलने का दिन है। आज किसी वाद विवाद में ना पड़े, बिल्कुल दूर रहकर चलना है आपने। आपको आज मेहनत से ही काम में सफलता मिलेगी। आज बिल्कुल आलस का दिन नहीं है, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन यात्रा के योग बहुत अच्छे हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें घी का दीपक जला के प्रसन्न कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग ग्रे और ग्रीन। कुंभ राशि, आज आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका थोड़ा मूड खराब हो सकता है, लेकिन शाम तक सब सही हो जाएगा। फैमिली बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत लाभ मिलने का दिन है। आज के दिन आप जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। बच्चों को भी कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ करें और शिव जी का अभिषेक करें तो दिन को और खास बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग नीला। मीन राशि, शुभ काम में शामिल होने का आज के दिन आपको मौका जरूर मिलेगा। किसी भी बात को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था तो आज के दिन सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतने का दिन है। अपने खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रख कर चलें। ऑफिस में किसी से विवादों में ना उलझें। विष्णु चालीसा का पाठ आज आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग पीला। जैसे कि हम राशियों की बात कर ही रहे थे रुचिका जी, और पौधों की भी बात कर रहे थे, तो और जो राशियां हैं वो लोग कौन से रंग के पौधे लगा सकते हैं, क्या महत्व होगा उनका उनके जीवन में? जी, अगर हम बात करते हैं धनु राशि की और मीन राशि की, तो इन दोनों ही राशियों का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। तो ऐसे में ये लोग केले का जो पौधा है वो लगा सकते हैं और उसकी पूजा अगर रोज करते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव हमारे हर चीज में वेल्थ मैनेजर उन्हें कहा गया है। तो अगर ऐसे में केले के पेड़ की पूजा हम लोग करते हैं, स्पेशली वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तो आपने बताया अभी कि केले की पूजा करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, अमूमन लोग करते भी हैं। जी, जी, जी। तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं? केले के पेड़ की जब भी हम पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बृहस्पति ग्रह से जुड़े हैं। बृहस्पति यानी आपके वेल्थ मैनेजर, आपके पैसे। बृहस्पति को बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारी कुंवारी कन्याएं भी बृहस्पति वार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तो उनकी शादी के लिए भी काफी अच्छा रहता है। जिनकी शादी नहीं हो रही वो लोग पूजा करते हैं। जिनको किसी भी तरीके की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो लोग अगर पूजा करते हैं, शनि की दाल चढ़ा के, हल्दी चढ़ा के, उनके ऊपर अर्पण करके, अगर हम उस तरीके से उनकी पूजा करते हैं, लोग बृहस्पतिवार के दिन उनके व्रत रखते हैं, और अगर हम उसके साथ पीले रंग का धागा बांध के कोई भी कामना मांगते हैं उनसे कि हमें ये चीज चाहिए, कोई भी हम विश मांग रहे हैं, तो वो भी पूरी होती है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर पूजा की जा रही है
केले की और उससे कोई कामना की जा रही है तो वो ज़रूर पूरी होगी। अच्छा, कोई विशेष राशि वालों को विशेष रूप से केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए या सब कर सकते हैं? जो हमने राशियों की बात की है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जनरली भी कोई भी राशि का जातक अगर केले के पेड़ की पूजा करता है तो उन सबके लिए ही अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति देव तो हमें सबको ही हमें अपनी राशियों में स्ट्रांग चाहिए, हमें अपनी चार्ट्स में एक अच्छी जुपिटर की प्लेसमेंट हो, हमें अच्छी चीज़ें दें। क्यों हम लोग अगर जैसे बहुत बार जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो लोग अपना काम करते हैं, उनका स्पेशली उनका जुपिटर स्ट्रांग होना, उनका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी वाले लोगों को जो रूल करते हैं वो है शनि देव, लेकिन जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको सीधा सीधा रूल करते हैं जुपिटर। तो अगर आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग है, अगर आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कोई रत्न पहनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत ही इजी रेमेडी है, आप घर में लगा सकते हैं। अगर आपको घर में नहीं लगाना है तो आप मंदिर में तो होता ही है, आपके घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ केले का पौधा ज़रूर होगा, वहाँ जाके आप सिर्फ पानी में अगर हल्दी डाल के थोड़ी सी ले जाएं घर से और थोड़ी सी चने की दाल डाल के लेके जाएं और वो अगर आप उन पे अर्पण करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देता है। और अगर आपको लगता है कि केले की पेड़ की पूजा तो मैं कर दूंगा सिर्फ पानी और हल्दी डाल के, तो चने की दाल आप किसी को दान भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं मकर राशि की और कुंभ राशि की, तो इन दोनों राशियों को जो उनके रूलर हैं वो शनि ग्रह हैं, तो ऐसे में पीपल का जो पेड़ है और शमी का जो पौधा है इसकी पूजा करनी है। इसे घर में ना लगाएं, इनकी सिर्फ पूजा और आराधना करें, क्योंकि पीपल का पेड़ हम लोग घर में नहीं लगाते और शमी का पौधा भी हम लोग पूछ के ही लगाते हैं। शमी का पौधा भी हर किसी को सूट नहीं करता। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पीपल का पौधा नहीं लगाते, इसके पीछे कोई विशेष कारण होता है क्या? और अगर शमी का पौधा सूख गया, घर पे लगाया है हमने, तो उससे नुकसान हो सकता है? शमी का पौधा सबसे पहले तो हर इंसान इसलिए नहीं लगाता क्योंकि हर किसी की शनि की जो पोजीशन है उनके चार्ट में वो अलग होती है। तो अगर वो सूख गया है, हर पौधा सबसे पहले तो हम लोग लॉजिक में बिलीव करेंगे, बहुत बार धूप प्रॉपर ना मिलने पे या पानी प्रॉपर ना मिलने पे सूखते हैं, लेकिन अगर पौधा बार बार सूख रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, तो हमें ध्यान उसमें रखने की आवश्यकता है। लेकिन शमी का पौधा वो ही लगाए जिसको कोई एडवाइस करता है, शमी का पौधा हर किसी को सूट नहीं करता। बिल्कुल। और एक और चीज़, क्योंकि कुछ तो बेसिक प्लांट होते हैं, अगर किसी को घर पे प्लांटेशन का शौक है तो मुझे लगता है बहुत बार लोग राशियां नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन गुलाब के, तुलसी के, गुड़हल के, ये सारे पौधे लगाते ही हैं, तो वो उनके लिए वर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे हम तुलसी का पौधा, अगर तुलसी के पौधे की बात करें तो उस पौधे का तो हमारे इंडियन कल्चर में अपना ही महत्व है, और उन्हें जोड़ा भी मरकरी के साथ गया है, बुध ग्रह के साथ गया है, तो वो तो वैसे भी फायदा ही देगा आपको। तुलसी बहुत बार आप देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, मेडिकल उसमें भी यूज कर रहे हैं, और अगर वो आप लगा रहे हैं तो आपका बुध और स्ट्रांग होगा, आपकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होगी, एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर होगी। और बहुत ऐसे पौधे हैं, गुलाब का पौधा हमने मंगल के साथ जोड़ा है तो वो भी फायदा ही देगा। और गुलाब को शुक्र के साथ भी जोड़ा गया है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी होती है, सफेद गुलाब शुक्र के साथ जोड़ा गया है। अच्छा, और तुलसी के पत्ते बहुत बार हमने देखा है कि अपने काम के लिए, या कभी कभी कुछ लोग खाते भी हैं तुलसी के पत्ते, तो तोड़ते हैं, तो कोई विशेष दिन होते हैं क्या कि उनमें नहीं तोड़ना चाहिए पत्ते? तुलसी का पौधा वैसे तो हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि थोड़े थोड़े पत्ते हमें हमेशा गिरे हुए मिल जाते हैं, पौधे अपने आप ही मतलब आपको नीचे ही मिल जाएंगे, तो उसे ही वॉश करके कोशिश करें आप यूज करें। शाम के समय पौधों को जैसे छुआ नहीं जाता है, संडे के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है, तुलसी को पानी भी नहीं दिया जाता है रविवार के दिन। तो अगर आप तोड़ रहे हैं, और तुलसी को खाते समय ये ध्यान रखें कि उसे चबाकर ना खाएं, ये हमारे ग्रंथों में स्पेशली कहा गया है कि तुलसी को अगर चबा के खाते हैं तो आप अगले जन्म में बकरी बनेंगे। ये गरुड़ पुराण में मुझे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, दर्शकों को भी ये नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता दर्शकों का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुलसी के पत्तों को चबाकर नहीं खाना चाहिए। ये गरुड़ पुराण जो हमारा है उसमें लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ते हैं कि तुलसी का, अगर आप तुलसी के पत्तों को चबा के खाते हैं तो आप अगले जन्म में बकरी बनेंगे। अच्छा, किसी ने अगर गलती से चबा के खा लिया है तो उसका क्या? हमारे धर्म में भूल चूक माफ है लेकिन हमें अगली बार ध्यान रखना है,
अगर आपको नहीं पता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप उसे कोशिश करें चबा के ना ही खाएं तो अच्छा है। चलिए, तो अभी तक की आपकी गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन अभी आपने रुचिका जी को सुन लिया है कि तुलसी के पत्ते को चबाकर नहीं खाना है। राशि के हिसाब से भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह के पौधे आपकी राशि और आपके ग्रहों के हिसाब से आप घरों में लगा सकते हैं। उसका पालन करके आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि आपके घर पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। चलिए रुचिका जी, तुलसी की बात हो ही रही है तो एक और सवाल है, क्योंकि जब घरों में हमारी पूजा होती है तो हम लोग कई बार प्रसाद में तुलसी डाल देते हैं या चरणामृत है उसमें डाल देते हैं। मैंने तो बहुत घरों में ये भी देखा है कि अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है तो मुख्य रूप से घर के पानियों में भी तुलसी डाल देते हैं। वो शुभ होता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण में क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ऊपर नीचे हैं और तुलसी को सीधा सीधा हम लोग मेडिकल यूज में भी ला रहे हैं। क्यों हम कभी हमें खांसी है तो हम तुलसी के पत्ते डाल के चाय भी बना लेते हैं। तुलसी को हमारे जो धर्म है उसमें बहुत ही ज्यादा मान्यता दी गई है। तुलसी जैसी पवित्र कोई चीज नहीं। जब भी हम पवित्रता की बात करते हैं तब हम तुलसी की बात करते हैं। और बहुत बार भगवानों को भोग में हम लोग कोई भी अगर हम भगवान का भोग बना रहे हैं तो हम तुलसी जरूर डालते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी जी को जब हम भोग लगाते हैं, लक्ष्मी जी के जो भोग होता है उसमें हम तुलसी कभी भी नहीं डालती हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हम तुलसी जी को लक्ष्मी जी को अगर हम तुलसी डाल के भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी वो ग्रहण नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो अगर आप लक्ष्मी जी की घर में अपने पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी उसमें मत डालिए प्रसाद में, लेकिन अगर अन्य प्रसाद हैं और अगर आपके घर पे कोई और विशेष आयोजन है तो आप उसमें तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ग्रहण जैसी स्थिति है तो आप उसमें भी पानी और खाने में तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आज हमने बात की कि कौन से पौधे आपके ग्रहों के लिए, आपकी राशियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, किसकी पूजा की जा सकती है, कौन से रंग के पौधे लगाएं आप घरों में। तो ये जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रुचिका जी आपका। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए विषयों के साथ और क्या कहते हैं आपकी राशि के सितारे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।